जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 19 अक्टूबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ये बहुत ही अनोखे ढंग से क्लेरिफाई हुआ है, एकदम से भड़ाम से सारे कार्ड निकल आए। ओके, कोई किसी तरह की जल्दबाजी या गुस्से में हो सकता है, आप या आपके पार्टनर। यहाँ पे किसी का नज़रिया गलत है, किसी को पनिशमेंट मिला हुआ है, कोई मजिशियन है जो पनिशमेंट दे रहा है। मे भी आपके पार्टनर अपने आप को बहुत तो गम खान समझते थे, लेकिन अभी उल्टे लटके हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। 1, 12, 13 डेथ की एनर्जी है। कोई बहुत अपने आप को चतुर चालाक समझ रहा था, लेकिन उसकी ये एनर्जी ख़त्म हो गई है। उसको लग रहा है जैसे उसका नज़रिया गलत था, उसको पनिश कर दिया गया है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है जैसे किसी मजिशियन को पनिश किया गया है, कोई मजिशियन उल्टा टांग दिया गया है, डिवाइन ने लटका, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई है। जजमेंट का मतलब ये है कि कोई, देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कोई बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बन रहा था, तो डिवाइन ने उसको बता दिया कि तुम्हारे डैडी हम हैं। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग, देखिए, हर टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। कुछ भोले भाले मासूम से होते हैं, उनका माइंड इतना तेज़ नहीं होता है। कुछ बहुत चतुर चालाक होते हैं जिनका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, जिनका आईक्यू बहुत हाई लेवल का होता है। अब चक्कर ये होता है कि जिन लोगों का माइंड तेज़ होता है वो उल्टी सीधी चीज़ों में माइंड लगाते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखा दी है, क्योंकि ये बहुत माइंडेड थे। एंड आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट। तो क्या हुआ, अब डिवाइन ने इनको उल्टा टांग दिया है कि चालाकी आप चाहे कितनी भी कर लो, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो हम ही हैं। दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि कोई मजिशियन था, ब्लैक मैजिक करना। जैसे अपने पास अकल नहीं है तो चलो ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लेकर के किसी को पपेट बना के घुमाते हैं, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। उनको भी डिवाइन ने उल्टा टांग दिया है कि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी पिटाई का तरीका अलग रहेगा। तो इनकी पिटाई इस तरीके से हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पे किसी की पिटाई तो हो रही है। चलिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। सबसे स्ट्रांग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 9, 7, 1, 8, ये कौन सा था, 20। तो ये नंबर आपके 12 भी है, ठीक है। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने इतनी देर से आपको बोला, आपको लग रहा होगा पता नहीं मैडम क्या क्या बकवास किया करती हैं, लेकिन यहाँ पे विजडम का कार्ड आ गया है। विजडम को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ सॉर्ड ने। अब देखिए, यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब क्या है, दिमाग लगा दिया ज़्यादा। दिमाग जितना है उतना लगाइए, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा, और जब दही हो जाएगा तो फिर वो दोबारा कभी पहले जैसी कंडीशन में नहीं आ पाएगा। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया एंड अभी आंसू बहा रहे हैं। 12, 9, 21। 21 का मतलब 3 की एनर्जी, 21 का मतलब वर्ल्ड की एनर्जी। तो भाई ये एम्प्रेस हो सकती हैं, ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। इनको अथॉरिटी का चाहत थी, इनकी चाहत थी कि मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर रहूं, मुझसे ऊपर कोई निकल ना जाए, मैं सबको पपेट की तरह घुमाऊं, क्योंकि मैं माइंडेड हूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूं, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मेरा दिमाग सबसे तेज़ चलता है। लेकिन अब क्या हो गया है, लटका दिया गया है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड चीज़ें यूज़ कीजिए भाई। आप हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे श्रद्धा है, जहाँ पर विश्वास है, वहाँ पे दिमाग का काम नहीं होता है। क्योंकि जो बहुत दिमागदार होता है वो कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप हर वक्त यही निकालते रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, जबकि हो तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जिसने ये बोल दिया है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, तो आप समझ रहे हैं ना कि कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब दिमाग हर जगह नहीं लग पाएगा, हर जगह साइंस नहीं घुस सकती है, कुछ जगह स्पिरिचुअलिटी भी चलती है। तो यहाँ भी आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इफर्ट किया है एंड अब इनको पेन हो रहा है, रो रहे हैं, रातों को पछता रहे हैं। अब इनका टेबल टर्न हो गया है, चीज़ें पलट गई हैं, क्योंकि भाई सबसे बड़ा खिलाड़ी ईश्वर होते हैं। वो कब चीज़ें पलट दें, कब क्या कर दें, किसी को नहीं पता।
आप सोच रहे हैं ऐसा, आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आप फ्यूचर तक की सारी चीज़ें कंट्रोल करके चल रहे हैं कि जैसा मैं चाहूँगी या चाहूँगा वैसा होता रहेगा। लोगों को आप घुमाते रहेंगे, वो आपके इशारे पे घूमते रहेंगे। लेकिन जहाँ टेबल टर्न हो जाती है, जहाँ एक झटके में सारी चीज़ें पलट जाती हैं, तो यहाँ पे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को वही वाला जोर का झटका धीरे से लगा है एंड अब ये उसको झेल नहीं पा रहे हैं। या फिर ये कोई मैजिशियन है, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। सोलमेट, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं। आपके पार्टनर आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आपको इनकी सारी सच्चाई दिखाई पड़ गई है, क्योंकि या तो आप खुद टैरो रीडर हैं, नहीं तो टैरो तो आप देखते ही हैं। एंड टैरो देखने का ही मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों की असलियत खुली आंखों से देख लेना, उसमें कोई इल्यूज़न ना रहना, कोई कन्फ्यूज़न ना रहना, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी छल कपट वाली है। इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने छल कपट किया, इनके दिलो दिमाग में, देखिए टैरो की यही खासियत होती है। टैरो आपके दिलो दिमाग में घुस करके अंदर का पूरा स्कैन करके बता देता है कि क्या चल रहा है आपके माइंड में, आपके पार्टनर के माइंड में। तो यहाँ पर जैसे किसी टैरो रीडर ने, किसी ने बता दिया आपको, या फिर आपने खुद ही निकाल लिया, आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं। तो जैसे पूरा कच्चा चिट्ठा इनका निकल के सामने आ गया। अब जैसे कोई इंसान आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, आपके लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लेकिन जब उसकी सारी चीज़ें जैसे रेड हैंडेड कोई पकड़ा जाता है, तो फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है आपसे नज़र मिलाने की, क्योंकि वो आपके सामने कुछ ज़्यादा ही 30 मार खा बन रहा होता है। तो यहाँ पे इनकी सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ चुकी हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत ही गंदा काला सच इनका आपके सामने आ चुका है, जिसके बाद से ये ऐसा दिखाते थे आपको कि ये आपके बड़े सगे हैं, ये तो आपके सोलमेट हैं, ये आपके खुशी में खुश, दुख में दुखी, इस तरह की एनर्जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये बहुत ही डबल माइंडेड पर्सन थे। मे बी ये आपको दुखी देख के खुश होते थे, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि इनके दिमाग का कोई गारंटी नहीं है ये किस तरह के इंसान है, ये तो हम लोग चेक ही कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा करते थे कि ये सोलमेट हैं, ये थे नहीं, ये झूठे इंसान थे। एंड अब वही झूठ इनको काट रहा है। 9716 टॉवर आ गया इनके ऊपर। इनको पता ही नहीं था कि आप इस चीज़ से कनेक्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट जो टैरो है, ये बहुत सारे लोगों के लिए टॉवर ही है, क्योंकि ऐसे लोगों ने जो बहुत ज़्यादा माइंडेड थे, कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसा टैलेंट लोगों के अंदर निकल आएगा कि वो इंसान के अंदर जा कर के, जैसे अल्ट्रासाउंड हो सकता है, आपके स्टमक की कंडीशन निकलेगी, लेकिन टैरो जो है वो बिना अल्ट्रासाउंड के आपके पूरे दिल की हालत निकाल देता है। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, ये कभी किसी ने सोचा था? आज से 10 साल पहले किसी को पता था टैरो आ जाएगा? लेकिन आ गया है। एंड ऐसे सभी लोगों की जो कच्चे चिट्टे हैं वो निकल निकल के सामने आ रहे हैं, एंड अब इन लोगों के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। सेल्फ वर्थ, आपके पार्टनर जो हैं, यस यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस का मतलब आपके पार्टनर को अथॉरिटी चाहिए थी, पावर चाहिए थी, एंड ये अपने आप को, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि इनका माइंड बहुत तेज है, क्योंकि ये दूसरों को पपेट की तरह घुमा सकते हैं। लेकिन अब इनकी, ये देखिए यहाँ पे ये चेयर पड़ी है, लेकिन इनकी बैठने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर अब इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू थे। सेल्फ वर्थ का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं मतलब इस लायक नहीं मानते थे, लेकिन इनको वो कुर्सी चाहिए थी। जैसे होता नहीं है कि जैसे आपकी जॉब लग रही है, लेकिन कोई इंसान टैलेंटेड नहीं है, तभी भी उसने पैसे दे करके वो कुर्सी पा गया, तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। एंड ये क्लियरिटी अब आपको आ चुकी है, इनकी सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ चुकी हैं। इस वजह से आपके पार्टनर, ये जो भी पर्सन है, 9716 117 स्टार की एनर्जी। स्टार का मतलब आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप बहुत क्लियर कट हो सकते हैं, आपको सब कुछ पता चल गया है। जो कुर्सी आपकी थी वो इन्होंने छीन ली आपसे, लेकिन आपके सगे बने रहे। मे बी आपका पार्टनर छीन लिया, कुछ भी ऐसा किया जिसके, जो आप डिजर्व करते थे, आपकी चीज़ें छीन करके खुद यूज़ कर ली, एंड आपके साथ जो है आंसू बहाना कि यार तुम्हारा पेन से मुझे भी बहुत पेन है। ये मुझे किसी थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही है। ओके, 50% लोगों के लिए ये आपका पार्टनर है, 50% लोगों के लिए ये कोई थर्ड पार्टी है। जैसे कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, अब आप हस्बैंड हो सकते हैं, एंड आपकी वाइफ को अथॉरिटी का शौक था कि वो जो है आपको अपने कंट्रोल में रखेंगी, पपेट की तरह चलाएंगी। तो इन्होंने आपको पपेट की तरह यूज़ किया, दिखावा ऐसा कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ बहुत पेन में हूँ, लेकिन सच्चाई ऐसी कि चलेगी तो हमारी ही। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो फिर ये आपके थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पे लवर्स का नहीं है,
यहाँ पे या तो आप मैरिड हैं, नहीं तो ये आपकी लाइफ की लवर हैं, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी है ये, ठीक है। ओके, क्वेस्ट की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है जजमेंट ने। यस, ये आपके पार्टनर की भूख थी, भूख प्यास जो भी समझ लीजिए, कि मुझे सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे दो चॉइसेस थी, ओके। एंड इन्होंने या तो आपको मिसगाइड कर दिया या फिर यस, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जैसे आपको कोई गलत रास्ता दिखा दिया एंड अपने आप बढ़िया चीज़ चूज़ कर ली, क्योंकि ये खुद भूखे थे, प्यासे थे। लेकिन यहाँ पे जजमेंट आ गया है। भाई देखिए, मैंने बताया ना कि अगर आप इनोसेंट हैं, आप भोले वाले हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको ईश्वर बहुत ज़्यादा लव करेंगे। आपके साथ जो भी गलत करेगा, महादेव उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि इनके पास तो खुद की बुद्धि बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने पूरी चला ली, लेकिन आपके पीछे कौन खड़ा है ये इन्होंने देखने की ज़रूरत नहीं समझी। एंड आपके पीछे महादेव खड़े हैं, तो यहाँ पर महादेव ने इनकी बैंड बजा रखी है, इनको उल्टा लटका दिया है, इनको रोते हुए इनका टाइम स्पेंड हो रहा है। एंड ये 20 डिवाइन ने कह दिया कि एनफ, बहुत हो गया, बहुत बदतमीजी दिखा ली, अब नहीं हो पाएगा। 29/11/11 जस्टिस। अब जो तुमने किया है, जैसे आप लोगों ने एनिमल मूवी में देखा था, रणबीर कपूर कहते हैं कि अब आपकी जगह पे मैं, ठीक, यही यही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ईश्वर ने कह दिया ठीक है, तुमने ये सब किया, मैंने तुम्हें फुल छूट दी है, लेकिन अब उस पर्सन, आपकी जगह आपके पार्टनर रखे जाएंगे। समझ गए? मतलब जैसे आपके साथ गलत हुआ है, तो अब आपकी जगह पे आपके पार्टनर एंड उनकी जगह पे आपको रखा जाएगा। एंड मतलब इनके टेबल टर्न हो चुकी है, अब सारा खेल आपके हाथ में आ गया है। अब ये पपेट की तरह घूमेंगे एंड आप इनको घुमाएंगे, ओके। डिस्कवरी को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल ने। अब इनके अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, पैसे पैसे को मोहताज हो गए हैं। अब ये ढूंढ रहे हैं कि मतलब अब ये जो चालाकियाँ थी, ये जो सब चीज़ें थी, सब कहाँ गई। एंड ये चेक कर रहे हैं कि जैसे डिस्कवरी का मतलब, जैसे अब ये ईश्वर को खोज रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं मुझे थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल जाए, मुझ पर कोई कृपा हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है, नहीं हो रही। तभी तो इनकी हालत ऐसी है पेज ऑफ पेंटिकल वाली, क्योंकि अभी तो इनकी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ये दूर तक जाएगा मामला। चलिए, यहाँ पर पैशन को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ वैंड ने। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पैशन आपको लेके बढ़ रहा है एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी की भी एनर्जी बताई थी। तो जो थर्ड पार्टी है वो जो है, उसका पैशन आपके पार्टनर की तरफ काफ़ी ज़्यादा है एंड इस वजह से उसने ये सब कुछ आपके साथ किया था। लेकिन अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, कंट्रोल में रखना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। 819 हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लॉयर बन रहे हैं, ओके। एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए, विजडम। भाई विजडम ये नहीं होती है, आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे कहीं ज़्यादा वाइज आप हैं, क्योंकि आप खुश हैं, आपने लाइफ में प्यार अट्रैक्ट किया है, आपने लोगों का विश्वास जीता है, आपको ईश्वर मिले हैं। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि ईश्वर आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो भाई रियल विजडम तो आपके अंदर है, इनके अंदर तो फेक विजडम थी, ओके। जय माता दी।